नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए चरणजीत सिंह कुकरेजा की कहानी मुस्कुराहटें लौट आई। सुनंदा, यूं उदास बैठी हो? अरे कल रक्षाबंधन है, कम से कम पुष्कर को फोन ही कर लेती। तुम भूल क्यों नहीं जाती वो सब कुछ? कैसे भूलूं सुमित, 4 साल पहले हुई उस घटना को। मैं तो बड़े चाव से गई थी वहां पुष्कर को राखी बांधने, पर भाभी ने तो मेरी नीयत के खिलाफ उसके इतने कान भरे हुए थे कि उसने मुझे वहां से उल्टे पैर लौटने पर मजबूर कर दिया। क्यों? तुम तो साक्षी थे ना मेरे अपमान के, और तुमसे भी तो बर्दाश्त नहीं हुई थी पुष्कर की वो जली कटी बातें। तभी तो मुझे और गुड्डू को लगभग खींचते हुए वापस ले आए थे। अरे हां सुनंदा, वो सब तो ठीक है, पर अब तो अरसा हो गया उस बात को। सुमित उसे समझाते हुए बोला। सुनो, चाहो तो निकाल दो अपने भीतर का गुस्सा मुझ पर, लेकिन वहां कल चलना जरूर। मैं खुद ले जाऊंगा तुम्हें। पिछले वर्षों की सहजी हुई सभी राखियों को भी साथ रख लेना, बांध देना उसकी सूनी कलाई में सारी राखियां। सुनंदा अवाक सी सुमित का मुंह ताकते हुए बोली, मां बाबूजी के जाने के बाद एक वही रिश्ता तो रह गया था मायके में, और फिर इस त्योहार के सिवाय मैं कौन सा उसके घर रोज रोज जाती थी। अब बाबूजी ने अपनी बीमारी के दौरान मुझे बताए बिना जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष था? पुष्कर की वो बातें मेरे मन को आज भी भारी कर देती हैं। सुनंदा, अब छोड़ो भी है सब। पुष्कर छोटा है तुमसे, और फिर हम जन्मजात रिश्तों से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। वैसे भी अगले हफ्ते हमें यूएस के लिए निकलना है, और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले हम सारे शिकवे खत्म करके जाएं। हाँ, मैं मानता हूं कि पुष्कर ने भी अपनी ओर से इस दरार को पाटने की कोशिश नहीं की, पर तुम बड़ी हो, दिल बड़ा करो और मुस्कुराते हुए कल चलने की तैयारी करो। मुझे राखी के अलावा और क्या क्या लाना है बता देना, लेता आऊंगा। सुनंदा सुमित को अभी सामान की पूरी लिस्ट बता भी नहीं पाई थी कि गुड्डू ने कमरे में लगभग दौड़ते हाँफते प्रवेश किया। मम्मी मम्मी, बाहर मामा मामी आए, चलिए। पापा आप भी चलिए। धड़कनों की बढ़ती रफ्तार सुनंदा के दिल का हाल बयान कर रही थी। बाहर जाने के लिए उसे सुमित का सहारा लेना ही पड़ा। ड्राइंग रूम में जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया, पुष्कर लगभग सुनंदा से लिपट ही गया। दीदी, मुझे माफ कर दो, और इस नासमझ दीपा को भी। ये लो तुम्हारे हिस्से के पेपर, संभालो इन्हें, जो तुम उस दिन मेरी बेवकूफी की वजह से छोड़ आई थी, और आत्मग्लानि की वजह से मैं चाहते हुए भी तुमसे राखी बंधवाने ना आ सका। कहते हुए उसने अपनी दोनों कलाइयां सुनंदा के आगे कर दी। अरे नहीं रे पुष्कर, इन कागजों की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे या तेरे जीजू को। इन्होंने यूएस में एक कंपनी ज्वाइन कर ली है। 3 वर्षों के लिए हम लोग जा रहे हैं, अगले हफ्ते यूएस। कहते हुए सुनंदा ने पुष्कर की दोनों कलाइयों को अपने हाथों से लगभग जकड़ ही लिया। दीदी, माफ कर दीजिए ना मेरी भी नादानियों को। आपसे अबोले रहकर ये भी बहुत उदास रहने लगे हैं। दीपा बस इतना ही कह सकी, और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रूठे भाई बहन की प्रेम और पश्चाताप से भीगी आंखें छलछला उठी। आंखों की कोर से बहती अश्रुधारा ने दोनों के दिलों पर अरसे से जमी दुर्भावनाओं की काई को एक क्षण में साफ कर दिया, और दोनों के मुखड़ों से गुम हो चुकी मुस्कुराहटें पहले की तरह वापस लौट आईं। धन्यवाद।